नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो चेक रिपब्लिक का शेंगन का स्टूडेंट वीज़ा एमबीबीएस बच्चा करने के लिए यूरोप में जा रहा है। शेंगन कंट्री है, तो बच्चे से सारी की सारी डिस्कशन करेंगे, इनकी जर्नी कैसी रही है क्राउन इमिग्रेशन के साथ, यूनिवर्सिटीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा है, इवन एम्बेसी का क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्राउन इमिग्रेशन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को एमबीबीएस के लिए अब्रोड में भेजती है। स्पेशली हमारे पास एक पूरे का पूरा कंटिनेंट है, यूरोप कंटिनेंट। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बट बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। तो बच्चों को ये लगता है कि इंडिया में सीट नहीं मिलती, तो रशिया जैसी कंट्री में, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जॉर्जिया, आर्मीनिया में इजीली सीट मिल जाती है, वो इमीडिएटली जाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस इज़ द प्रेस्टीजियस डिग्री। और जब तक आप रिसर्च नहीं करेंगे, ये छोटी छोटी कंट्री में जाकर आप अपने लाखों रुपए और टाइम भी वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको ना तो उस कंट्री का लाइसेंस मिला है जहाँ से उन्होंने एमबीबीएस की है, ना इंडिया का मिला है। तो उन बच्चों के लिए क्या ऑप्शन है, उन बच्चों के लिए भी हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं। उनको भी हम बेस्ट से बेस्ट गाइड कर सकते हैं कि फर्दर आपको क्या करना चाहिए। एमबीबीएस के अंदर सबसे बड़ा है कि आपका टाइम 6 ईयर की डिग्री है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट। तो ऐसी डिग्री करने से पहले जब तक आपकी रिसर्च अच्छी नहीं है, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। तो जो बच्चा हमारे साथ है, इनके फादर भी इसी प्रोफेशन में हैं, डॉक्टर हैं। उनके पास भी बच्चे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए आते हैं, उनसे भी फीडबैक लेते हैं। उसके बाद हमें फाइंड आउट किया, हमसे डिस्कशन की, क्योंकि कॉम्पिटेंट है, उनको मालूम है कि कौन सी कंट्री की क्या वैल्यू है अगर वहाँ से बच्चा एमबीबीएस करता है। बच्चे की जो प्रोफाइल है, इट इज़ आल्सो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि 60% 70% नंबर लिए हुए हैं, अभी बस बाहर जाना है, वहाँ पर जाकर डिग्री में एडमिशन ले लिया कोई भी रशियन कंट्री में। ऐसा उनका कोई एम नहीं था। तो हम बहुत सारे बच्चों को, आइदर वो चेक रिपब्लिक है, हंगरी है, लाटविया, लिथुनिया, एस्टोनिया है, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, ग्रीस जैसी कंट्री हैं जहाँ पर आपको इंग्लिश टॉट में मिल सकती है। इवन हमारे पास माल्टा जैसी साइप्रस कंट्री में भी एमबीबीएस के ऑप्शंस मिल सकते हैं। यूके में भी हम बच्चों को एमबीबीएस के लिए भेजते हैं, बट अगेन डिपेंड बच्चे की प्रोफाइल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिफोर पुटिंग द एप्लीकेशन इन गुड कंट्रीज और गुड यूनिवर्सिटीज। आप अगर कोई रैंकिंग यूनिवर्सिटीज, क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग, जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड ढूंढ रहे हैं, गूगल में डालेंगे तो आपको जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज यूरोप में मिलेंगी, उनमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट बेस्ट यूनिवर्सिटीज आल्सो आस्किंग द सीरियस स्टूडेंट, जिसकी प्रोफाइल भी अच्छी हो, जो कॉम्पिटेंट भी हो, क्योंकि दिस इज नॉट ए नॉर्मल डिग्री। तो ऐसी चीज़ों का कोऑर्डिनेशन और आपका कंसल्टेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उसके बाद आपको फॉरेन में एमबीबीएस में एडमिशन मिलती है, स्पेशली शेंगन कंट्रीज के अंदर। हमारे पास एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, एमबीबीएस इन अब्रोड, इवन एमबीबीएस इन चेक रिपब्लिक। उन दोनों प्ले लिस्टों का लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहां जाकर हमारी नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देयर आफ्टर टेक द डिसीजन कि आपने अपने बच्चे को किस कंट्री के अंदर भेजना है फॉर एमबीबीएस। यूरोप के अंदर मतलब ये लेकर चलिए 27 कंट्रीज हैं शेंगन की। तो 2 यूरोप की, 3 रोमानिया, बुल्गारिया भी है, ये कि यूरोपियन है, वो साइप्रस डाल के कि मतलब 30 कंट्रीज लेकर चलें। इन 30 कंट्रीज में अगर आप एमबीबीएस करते हैं तो यू हैव द कंप्लीट एक्सेसिबिलिटी ऑफ मोर देन 40 कंट्रीज। एक वीज़ा के ऊपर यू कैन ट्रैवल लाइक दैट वन। बट अगेन डिपेंड है कि आप चाहते क्या है, आपका बजट क्या है। अगेन डिपेंड, अगर आपका बजट कम है तो मैं यूरोप की कुछ ऐसी कंट्री रिकमेंड कर सकता हूँ कि यहाँ से करें। बजट अच्छा है तो मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंट्री भी रिकमेंड कर सकता हूँ, जिसका बेनिफिट ये है कि विदाउट एनी थिंग यू कैन डायरेक्टली प्रैक्टिस इन यूके अगर आपकी शेंगन से एमबीबीएस है। तो बच्चे से अभी डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के अंदर, मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। थैंक यू, नमस्ते। ऐसे है कि बेटा, सबसे पहले मैं ये पूछूंगा कि आपकी जो 12th में परसेंटेज कितने हैं? मेरी 12th में 90% आई थी। तो आप आई थिंक सो सुपर मेडिकल स्टूडेंट हैं? हाँ जी, मैं सुपर मेडिकल स्टूडेंट। देखिए, बच्चे ने एक्स्ट्रा मैथ भी रखा हुआ था, तो सुपर मेडिकल में 90% मार्क्स है बच्चे के। तो मैं फिर बता दिया, दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी प्रोफाइल। ऐसी प्रोफाइल को अगर यूके में हम भेजते तो यूके में 40 लाख की फीस है, लेकिन अभी जिस कंट्री में ये पढ़ने के लिए जा रहा है एमबीबीएस करने के लिए, तो वहाँ से भी एमबीबीएस करने के बाद डायरेक्टली यूके में प्रैक्टिस कर सकता है। बच्चे की अपनी भी रिसर्च अच्छी है। तो मेरे पास ऐसा बच्चा भी आया ये, तो ऐसा नहीं है कि मैंने इसका सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी में डाल के, एक ही प्रोग्राम में डाल के काम खत्म कर दिया। ऐसे बच्चे को, 90% वाले बच्चे को भी मैंने 4 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया था। तो देन जाकर ये एडमिशन आया है। फिर बता दिया
कि आपका कंसल्टेंट और आपके अंदर कितना पेशेंस है। तो आपका हमने कौन कौन सी यूरोप की शेंगन कंट्री के अंदर एमबीबीएस के एडमिशन के लिए डाला था? हमें चार्ल्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट फैकल्टी ऑफ राधा क्रालोवे, सेमेल्वियस यूनिवर्सिटी एंड पलाकिया यूनिवर्सिटी में डाला तो था। कितनी कंट्रीज, 2 थी, 1 थी, या कहाँ पे? हमें 2 कंट्रीज में डाला। कौन कौन सी? हंगरी एंड चेक रिपब्लिक। देखो मैंने 2 कंट्री में 4 यूनिवर्सिटीज में डाला है और चारों में बच्चे का एडमिशन आया है। हंगरी से भी बच्चे को पॉजिटिव रिस्पांस आया है, उन्होंने भी इसको जैस किया। तो जिन यूनिवर्सिटीज में डाला था वहां का जो एडमिशन क्राइटेरिया था, वेदर ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ग्रेड था या देयर इज एनी एंट्रेंस एग्जाम? एंट्रेंस एग्जाम्स थे हर यूनिवर्सिटी के लिए। जो एंट्रेंस एग्जाम उनका सिलेबस हम वही मेडिकल में जो 11-12 का करते हैं उसी के बेस पे होता है। तो आपने जो एंट्रेंस एग्जाम आइदर ऑनलाइन दिया था या फिजिकल दिया था? चेक रिपब्लिक में चार्ल्स यूनिवर्सिटी फर्स्ट फैकल्टी का एग्जाम उनके दिल्ली एम्बेसी में था एंड बाकी सारे एग्जाम्स ऑनलाइन थे। तो ये देखिए कि ऑनलाइन एग्जाम्स दिए थे। अभी हमें भी मालूम है कि इनकी सेविंग कहाँ से हो सकती है। जैसे हंगरी जैसी कंट्री है, एग्जाम में अपेयर होने की भी 350 यूरो की फीस लेती है, जस्ट सेटिंग इन दैट एग्जाम। तो 350 यूरो मतलब 35,000 रुपया। तो इवन हमारे पास ऐसी भी शेंगन के अंदर कंट्रीज हैं जिनकी एग्जाम में बैठने की 50 यूरो की फीस है, 100 यूरो की फीस है, लाइक इन चेक रिपब्लिक। अगर आपने चेक रिपब्लिक, मैं ये खुद नहीं कह रहा, जैसे इन्होंने चेक रिपब्लिक चार्ल्स यूनिवर्सिटी डाला है, यू कैन पुट ऑन गूगल, टेक द रिव्यू कि ये जो मेडिकल यूनिवर्सिटी है वर्ल्ड में कहाँ पे स्टैंड करती है। तो देयर आफ्टर टेक द डिसीजन। अगर आपने चार्ल्स यूनिवर्सिटीज के एग्जाम में बैठना है आइदर ऑनलाइन या फिजिकल, तो आप हमें कांटेक्ट करें अगर 2024 में आपका एम है एमबीबीएस अब्रोड से करना है। तो जब आप फिजिकली एम्बेसी में एग्जाम देने के लिए गए थे तो आपके साथ अप्रोक्स कितने बच्चे और होंगे? ऐसा था अराउंड 14-15 और स्टूडेंट्स थे। तो ये एम्बेसी के इनसाइड एग्जाम हुआ था? इनसाइड एग्जाम हुआ था। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव टाइप था? हाँ जी, सारे एमसीक्यू थे। तो इसमें कोई इंग्लिश का, रीजनिंग का या सिर्फ मेडिकल से रिलेटेड एग्जाम? सिर्फ मेडिकल रिलेटेड था। चार्ल्स यूनिवर्सिटी में मेडिकल था, सेमेल्वियस में इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चंस था। जो सेल्मेनियस यूनिवर्सिटी हंगरी की बताइए, दैट इज आल्सो प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी, इट इज नॉट। आपने कभी रैंकिंग चेक की इन यूनिवर्सिटी? हाँ जी, की थी। इसकी जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी है क्या रैंकिंग है? कुछ चार्ल्स यूनिवर्सिटी वर्ल्ड की टॉप 1% मेडिकल कॉलेजेस में आती है। देखिए टॉप 1, मैंने फिर बता दिया। पेरेंट्स पैसा इन्वेस्ट करने के लिए रेडी है बट अवेयरनेस नहीं है। इनके फादर भी अगर उनकी रिसर्च नहीं होती तो वो भी कहते चलो डॉक्टर बनाना रशिया में भेज दो। पेरेंट्स की रिसर्च, बच्चे की रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे ने चेक किया यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है, तो ये दोनों का कोऑर्डिनेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि हम 20 लाख रुपये भी साल का लगाने वाले हैं, तो बताइए, तो उन बच्चों को कहाँ भेज देते हैं? चलो रशिया, चलो इजिप्ट भेज देते हैं, जब मतलब ऐसी कंट्री में भेज देते हैं। इनको देखो रिसर्च करने के बाद इनको चेक रिपब्लिक, हंगरी में हमने डाला था। इवन हमारे पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे बट अगेन डिपेंड है कि बच्चे का टेस्ट क्या है, क्योंकि कंट्री भी देखनी है कितनी ब्यूटीफुल है। इवन हार्ट ऑफ द यूरोप कहते हैं चेक रिपब्लिक को, इवन फॉर द पर्पस ऑफ लिविंग इकोनॉमिकल है। अगर हम अनदर कंट्रीज को भी कंपेयर करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को चेक करने के बाद प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। अभी फीस के ऊपर भी आते हैं। अभी 3.5 लाख चेक कोरोना इसकी फीस है, जो अप्रोक्स 14 लाख रुपया बनता है। ये साल की फीस है। इवन ये फीस भी बच्चे ने कब पे करनी है? जब ये वहाँ पर पहुँचता है। वहाँ पर पहुँचने के बाद वीज़ा भी आ चुका है, ये वीज़ा मैंने दिखा दिया है। लेकिन ये एम्बेसी यूनिवर्सिटीज़ अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जरूर लेती है, आई थिंक 70,000 तक के, वो बच्चे को ट्रांसफ़र करने पड़ते हैं जब वो वीज़ा डालता है। अभी आते हैं यूनिवर्सिटीज़ का, जब आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम ब्रेक किया उसके बाद देयर इज़ एनी टाइप ऑफ, वो क्या कहते हैं, कोई इंटरव्यू कंडक्ट की थी? हाँ जी, चार्ल्स यूनिवर्सिटी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट हुई थी, दोनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो वहाँ पे इंटरव्यू में बच्चे से क्या पूछते हैं? एक्चुअली दोनों का डिफरेंट पैटर्न है। जो सेमेल्वियस यूनिवर्सिटी है, जो उसका इंटरव्यू है वो डायरेक्टली एकेडमिक बेस्ड है। ठीक है। तो आपसे वो केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के क्वेश्चंस पूछते हैं, सेमेल्वियस में फिजिक्स नहीं है। ठीक है। एंड जो चार्ल्स यूनिवर्सिटी में वो आपकी कम्युनिकेशन, रीजनिंग, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स एंड वो चेक करता है, तो आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछता है। तो आपको थोड़ी बहुत ही हमने भी टिप्स प्रोवाइड किए थे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होगा या कुछ कैसे क्वेश्चन पूछे जा हाँ जी, मेरे को सारी टिप्स आई थी। मेरे को इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए थे एंड किस फॉर्मेट में क्वेश्चन पेपर आएगा, सो दैट वाज अ वेरी बिग हेल्प। तो ये सारी की सारी हम बच्चे को गाइड करते हैं। आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री के स्टूडेंट हैं और इफ़ यू आर लुकिंग फॉर एमबीबीएस इन यूरोप, यू कैन कंसल्ट अस। इवन अभी रोमानिया में भी मेरे आप लेकर चलिए 18-19 स्टूडेंट जा रहे हैं। 2 स्टूडेंट फ्रॉम वर्ल्ड वाइड कंट्री, नॉट इटसेल्फ इन इंडिया,
कुछ स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया के भी है हमारे पास, इंडियन ओरिजिन के हैं, दे हैव द पासपोर्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, कनाडा का, यूएस का, दे आर अप्रोचिंग अस फॉर गेटिंग द एडमिशन इन दीज टाइप ऑफ यूरोपियन कंट्रीज। तो आपकी प्रोफाइल, आपका बजट सुजेस्ट देखने के बाद वी कैन सुजेस्ट बेटर टू बेटर कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। अभी आते हैं एम्बेसी का एक्सपीरियंस। आपके बंडल ऑफ डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिशन करवाने पड़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है वीज़ा अपॉइंटमेंट। बहुत सारी दिक्कत आती है एट द टाइम ऑफ वीज़ा अपॉइंटमेंट, जब हमने चेक में अपना वीज़ा डालना होता है। तो चेक में वीज़ा डालने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, वो भी बड़े शॉर्ट स्पैम में लेकर दी। उसके बाद जब अपेयर होना होता है तो आपके डॉक्यूमेंट शुड बी ट्रांसलेट फ्रॉम चेक लॉयर से, वो चेक नोटराइज्ड होने चाहिए, स्पेशली पीसीसी वो भी अरेंज करके दी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमने बच्चे को करके दी। बच्चा फिर एम्बेसी में जाकर सबमिशन करवा कर आया। और सबसे प्लस पॉइंट अभी पेरेंट्स भी मगर पड़े थे कि हमने भी बच्चे के साथ जाना है। तो क्या आपके पेरेंट्स का भी कोई हमने वीज़ा में हेल्प की? हाँ जी, अपॉइंटमेंट में बहुत डिफिकल्टीज थी एंड आपने अपॉइंटमेंट लेके दिया, लाइक अपॉइंटमेंट हो गया था काम। ठीक है, नहीं पेरेंट्स के वीज़ा के ऊपर एग्जैक्टली पेरेंट्स के वीज़ा पे। पेरेंट्स का वीज़ा कौन सी कंट्री का आया? चेक रिपब्लिक का। किस किस का? माय मदर, माय सिस्टर एंड माय फादर। तो ये देखिए तीनों के उनके भी वीज़ा करवा के दिए, कहते हैं कि हमने इकट्ठे जाना है साथ में। तो ये चीज़ें भी कौन प्रोवाइड कर सकता है? क्राउन इमिग्रेशन। अभी डिपेंड आपके ऊपर है, आप चाहते क्या हैं। तो एम्बेसी का एक्सपीरियंस क्या रहा जब आप सबमिशन के लिए गए थे? वेदर दे टेक स्मॉल इंटरव्यू समथिंग और नॉट? एम्बेसी में कोई इंटरव्यू नहीं था। जब आप जाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कराते हैं, आप डॉक्यूमेंट्स को आपके वेरीफाई एक बार चेक करते हैं, आपके बायोमेट्रिक्स होते हैं एंड देन आप वापस आ जाते हैं। तो ये बच्चा बढ़िया रहा कि इसका कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जो हमारे और भी बच्चे हंगरी में पेश हुए, चेक में भी हमारा एक और भी बच्चा पेश हुआ है, क्योंकि इसमें हमारे 7 या 8 बच्चे थे हंगरी और चेक को निकाल के। 2 चेक में जा रहे हैं, बाकी जो हमारे स्टूडेंट हैं 1 या 2 हंगरी में जा रहे हैं। बाकी उन्हें कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाया, उनको फिर हमने रोमानिया की तरफ डाला है। तो एम्बेसी में इंटरव्यू होती है, टिप्स प्रोवाइड किए थे, इससे नहीं कुछ भी पूछा गया। ही इज़ द लकीस्ट वन। बट आपने जब भी वहाँ पर जाना है तो फुली प्रिपेयर होकर जाना है। तो लास्टली आपको ओवरऑल सर्विसेज कैसी रही क्राउन इमिग्रेशन? काफ़ी अच्छी सर्विसेज थी, काफ़ी रिलैक्स काम हो गया था, कोई टेंशन नहीं बनी हुई थी। तो ऐसा नहीं था कि बस टर्कुलेशन करते हैं, कोई अपडेशन नहीं देते हैं या कुछ? नहीं, प्रॉपर अपडेट है। जैसे जैसे मेल्स आ रही है, मेरे को सारी मेल्स आ रही थी। तो अभी डिसीजन इज योर कि आपने अपनी जो सर्विस है कौन से कंसल्टेंट के थ्रू प्रोसेस करनी है, स्पेशली फॉर एमबीबीएस इन अब्रॉड। तो लास्ट ही इसको हम समाप्त करते हैं। अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक करनी, शेयर करना नंबर। थैंक यू, धन्यवाद बेटा, थैंक यू।